नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख सिरे। बात फिर हम की ही करेंगे क्योंकि हमको लगता है कि लगातार बात उनकी होनी चाहिए। यदि हम सब के प्रयासों से उनके प्राण बचते हैं, तो हम सोचेंगे कि चलो कुछ तो हुआ इस देश में पॉजिटिव। हम बार-बार कई बार कहते हैं कि हमारी जनता क्या मृतप्राय हो गई है? क्या जनता अपनी विवंचना में इतनी फँसी हुई है कि उनको कोई लड़ने वाला दिखाई नहीं देता? क्या आज के समय महात्मा गांधी भी प्रासंगिक नहीं है? क्या आज के समय सुभाष चंद्र बोस भी प्रासंगिक नहीं है? क्या आज के समाज में भगत सिंह भी प्रासंगिक नहीं है? ऐसी कई बातें जब मन में आती है, तो फिर कुछ आवाज़ें ऐसी आती है जिससे एक द्वीप प्रज्वलित होता है आशा का कि नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जिनके पास सिर्फ सीना नहीं दिल भी है। ऐसे में सोनम वांगचुक को लेके कुछ पोस्ट आई है, खासकर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी की। मोदी एंड कंपनी पे जिस हिसाब से वो आग बबूला हुई है, या विशाल ददलानी जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, वो भी खड़े हो गए हैं सोनाक्षी के साथ। वांगचुक के अनशन में धीरे-धीरे मुझे लगता है इस दलदल में साँप फँसते जा रहे हैं। लेकिन जिसको दलदल में रहने की आदत हो, उसे दलदल में फँसने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? सवाल ये भी है। तो मैंने एक सिर्फ से नीचे ये कुछ ट्वीट देखे हैं। एक ट्वीट आया है मोहम्मद ज़ुबैर का ट्विटर हैंडल से। अ, उसमें आप भी देख सकते हैं, उसमें लिखा है सोनाक्षी सिन्हा स्पीक्स ऑन सोनम वांगचुक, और नीचे वीडियो दिया है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है, और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की युवा हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर वॉट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। उसके बाद दूसरा जो ट्वीट है, वो है कॉकरोच इज़ बैक, इस ट्विटर हैंडल से। और विशाल ददलानी इज विथ यूथ ऑफ इंडिया डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आर यू? एक कॉकरोच इज बैक यानी कॉकरोच पार्टी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने
ददलानी का एक वीडियो आपके सामने रखा है और वीडियो क्या कहता है आप खुद कर लो। वो कहते हैं कि अ, विशाल ददलानी तो इंडियन गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात कर रहे हैं, जवाबदेही के लिए डिमांड कर रहे हैं कि जवाबदेही आपको देनी होगी जो एग्जाम्स में हुआ। क्या आप विशाल ददलानी जैसे सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं? और मांगते हैं तो आप घर पे क्यों बैठे हैं? ये दोनों वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज़, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं ज़रूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज़ कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज़ उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। ये दोनों वीडियो आपने देखी और दोनों वीडियो से इतनी बात जरूर सामने आती है कि अब समाज के विभिन्न तबकों से लोग चिंतित है और ये चिंता का विषय कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, चिंता का विषय एक ऐसे व्यक्ति के अनशन है जिसको लेके पूरा देश उद्वेलित है। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई पेटेंट अपने नाम पे लिए, लेकिन किसी भी पेटेंट का उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, कोई रॉयल्टी नहीं रखी। पेटेंट कुछ इन्वेंशन किया, कुछ शोध किया, पेटेंट लिया और देश को समर्पित किया। फिर चाहे हिमालय के लिए हो, चाहे पर्यावरण के लिए हो, चाहे भारतीय सैन्य के लिए हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम के लिए हो, पूरे विश्व में जिसको पर्यावरणविद के नाम से जाना जाता है, विश्व में हर जगह उनको बुलाया जाता है। पूरा विश्व उनको एक आदर के साथ देखता है। खासकर हिमालय से जुड़े हुए जितने भी देश है, उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम है। और वो क्या मांग कर रहे हैं? एक मंत्री बनता है और उसके मंत्रिमंडल के टेन्योर में, यानी उसके कार्यकाल में करीब करीब 4 बार यदि उसका पेपर लीक होते हैं और बार बार जनता को क्यों भ्रमित किया जाता है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। सीबीआई इंक्वायरी क्या ये किसी इशू को डंप करने का डंपिंग ग्राउंड हो गया है? क्योंकि पहली बार जो आज से 4 साल पहले जो पेपर लीक हुआ, उसकी सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। सीबीआई को उस केस में कहां तक पहुंची किसी को पता नहीं। दूसरी बार कहां तक पहुंची किसी को पता नहीं। इस बार सीबीआई, मुझे तो लगता है सीबीआई को तो एक वर्टिकल खोलना चाहिए, पेपर लीक डिपार्टमेंट। इतने सीबीआई के पास केसेस आ रहे हैं और किसी भी केस का अभी तक सीबीआई ने कोई नतीजा नहीं निकाला। इसका मतलब पेपर लीक होता है, लोग उद्वेलित होते हैं, बच्चे कुछ अपनी जान दे देते हैं, समाज में हो हल्ला होता है, सरकार तुरंत सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देती है। सीबीआई इंक्वायरी 2-3 बार इधर उधर, एक अरेस्ट 2 अरेस्ट, उसके बाद उनको जमानतें हो जाती है। वो पेपर माफिया होते हैं, वो फिर काम करने में लग जाते हैं और फिर अगला पेपर लीक होता है। फिर लोग, वही है, वो साइकिल चल रहा है, पेपर लीक, बच्चों का जान देना, उसके बाद लोगों का उद्वेलित होना, सरकार का सीबीआई घोषित करना। वो ये चक्र कब तक चलेगा? इस बार जब ज्यादा मामला बढ़ा तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान सामने आके कहते हैं कि मैं जवाबदेही स्वीकार करता हूं। तो जवाबदेही जब आपने स्वीकार की है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं? निर्लज्जता का अमृतकाल है, ये बार बार बताने की क्यों जरूरत होती है? शर्म है कि आती नहीं? जवाबदेही स्वीकार करने के बाद भी आप पद पे बैठे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे जब आप विपक्ष में थे तो सरकार से लगातार इस्तीफे मांगा जाता था। छोटी बात पे सरकार इस्तीफा दे। कांग्रेस में किसी ने भी कोई वक्तव्य दिया तो राहुल गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी जवाब दे। आज जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की भी बनती है, लेकिन आश्चर्य की बात है पूरा देश का यूथ जेनजी रास्ते पे है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी चुप्पी साधी हुई। प्रधानमंत्री की ये चुप्पी कहीं माफियाओं का समर्थन तो नहीं? सवाल ये उठ रहा है। यदि माफिया का समर्थन नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? नहीं देना इस्तीफा, लेकिन प्रधानमंत्री कम से कम
मरने वाले बच्चों के प्रति संवेदना तो व्यक्त कर सकते थे। कम से कम बच्चों को एग्जाम कैसी देना है यह बताने वाला प्रधानमंत्री कम से कम बच्चों को जान मत दो ये तो बता सकता है। लेकिन फिर शायद प्रधानमंत्री के पास एक स्टॉक रिप्लाई है, जो बच्चे मरे हैं वो मेरे लिए मरे हैं क्या? अपने लिए मरे, उनको अपना भविष्य ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मरे। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करें? जो प्रधानमंत्री कहता हो कि पूरा 140 करोड़ का देश मेरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा था। तो यदि हम परिवार का हिस्सा है प्रधानमंत्री जी, तो हमारे दुख सुख का काम कौन देखेगा? हमारे दुख सुख के प्रति हमारी संवेदनशीलता कौन दिखाएगा? यदि आप हमारे अभिभावक हैं, आप पिता हैं, तो बच्चों के दुख पे यदि पिता साथ न दे तो फिर ऐसा पिता से तो जल्लाद अच्छा। लेकिन फिर आपको जल्लाद कहेंगे तो कोर्ट केसेस लग जाएंगे कि आपको जल्लाद नहीं कह सकते। लेकिन मैं मेरे पिता को जल्लाद जरूर कहूंगा यदि उन्होंने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया तो। और यदि हम सब मर रहे हैं और हमारा पिता विदेश घूम रहा है और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है और देश की तरक्की के बारे में बखान कर रहा है, तो फिर देश में क्या चल रहा है इसकी कौन चिंता करेगा? सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी सामने आए, उन्हें डर है। ददलानी को मैंने सुना कि किसी एक बड़े शो से निकाला गया, क्योंकि ददलानी सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया। सोनम वांगचुक ने भी कहा कि ईमानदारी इस देश में बोझ हो गई है और बेईमानी एसेट। क्या इस परिप्रेक्ष्य में हम कब तक चलेंगे? सवाल सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल है सरकार के संवेदनहीन होने का। और ऐसी संवेदनहीन सरकार हो तो उसके लिए क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि चुनाव में हम मत नहीं देते फिर भी सरकार आती है, क्योंकि सरकार जनादेश से नहीं ज्ञानादेश से आती है। तो ऐसे में यदि सोनम वांगचुक के साथ हम खड़े नहीं हो तो फिर सरकार भी ग्रांटेड लेगी कि ये मरी हुई जनता है, ना इनको कुछ फर्क पड़ता है। एक सोनम वांगचुक जाए, 10 सोनम वांगचुक जाए, ये अपना मस्त 5 किलो का अनाज लेके घर में आनंद मनाते हैं। महिलाओं को 1500 रुपए मिलने पे वो खुशियां मनाती हैं और बच्चों पे इसी पे खुश होते हैं कि हम कावड़ लेके गए तो हेलीकॉप्टर से हम पे फूल बरसाएंगे। अभी श्रावण के महीने में बंगाल में घोषणा हुई है कि श्रावण के महीने में मंदिर में जाने वाले जितने भी भक्त होंगे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। क्या हमें किस चीज की जरूरत है? हमें भक्तों को फूलों से वर्षा करके खुश करवाने की जरूरत है कि सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है? दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है बंगाल में, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और यहाँ भक्तों पे फूल उधेड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही भयावह है। ये सेलिब्रिटीज जिनको डर है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, इसके बावजूद यदि वो बोल रहे हैं तो फिर क्या आप गूंगे और बहरे हैं? ये सवाल मैं एक्सरे से जो मेरे सामने दिखता है उसको देखकर आप पे उछाल रहा हूं कि आपको जवाब देना है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।